ऑलराइट गाइस, ईरान इजराइल वॉर सारी बातें बताऊंगा और इस मेडल के पीछे की हकीकत भी। और अंजना जी इधर देखिए, हाँ। ये तो बड़ी भारी बेइज्जती हो गई आपकी। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमेशा करते हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, वो युद्ध रुकवा दिया, अब इनका युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी। हाँ, कहा गया मोदी। अरे यूं तो इनको थोड़ी सी भी नहीं आती, लेकिन वहां थोड़ी सी आ गई। क्या शर्म, वरना और रुकवा दी पापा 2 हो जाता। वैसे बहुत सारी बातें, गुल्लू के चैनल पर एक समिट चल रही है और क्या कमाल हो रहा है वहां पे। क्या वहां कंगना आईक्यू पे बात कर रही है, सारी बातें करेंगे। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। अरे मोदी जी, और भी बहुत कुछ बातें चल रही है और बहुत दुख की बात है कि इजराइल ने ईरान के एक स्कूल को टारगेट किया है। वहां पे बच्चे मर रहे हैं और 2 दिन पहले ही आप वहां पर थे, मेडल पहन रहे थे। विपक्ष वाले इसी बात का मुद्दा बना रहे। 2 दिन पहले आप वहां थे और उस देश ने हमला कर दिया। और अभी ये जो धूड़ धाड़ बूम भाग चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि इजराइल छोड़ने से पहले क्या बात की थी महामानव। अरे ये विजुअल्स कल ही तो दिखाए थे हमने, इतने सुंदर, मधुर, मनोहर, इमोशनल कर देने वाले चलचित्र, और उसके दूसरे दिन अरे मैं नहीं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी का क्या महाराज। और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है। दोनों देशों के साथ, ईरान और इजराइल के साथ हमारे बराबर के संबंध थे। अभी आपने ये मेडल पहन लिया, पक चिक पक राजा बाबू, और वहां से चल के ही आया और उसने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमारा तो बैलेंस बिगड़ गया ना। देश का हित सर्वोपरि, अपना नहीं। देख छोटे, दुख तो इस बात का और गुस्सा इतनी जोर से आ रही चिका रहा हूं कि ये जो मेडल दिया है ना, ये आज तक किसी को नहीं दिया और आगे भी किसी को नहीं देंगे। ये कैसा मेडल है? वही तो, सर, कंट्री नीड्स मोर फ्रेंड्स। जितने अच्छे मित्र देश होंगे उतना अच्छा, और इसके बाद बहुत वन साइडेड हो जाएगा सब कुछ। अरे कुछ तो बोलो लेजर अंकल। अरे इस वॉर से बहुत नुकसान होगा हमारा। अभी मंडे को जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा, सारे मिलकर एक सुर में गाएंगे। क्या ये गिर गया? अरे इतने दिनों से वैसी लंका लगी पड़ी है स्टॉक मार्केट की, और इन इंडियंस का क्या जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। लोगों के वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं। The airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker. दुबई, बहरीन, कतर, यहाँ पे जो इंडियंस रह रहे हैं उनका क्या? Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. ये देखो वीडियो अबू धाबी का, ये एक फीमेल आपको दिखेगी साड़ी पहन के भागते हुए। इनका क्या मोदी जी? अरे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। इन सब के पीछे कौन है? कौन? मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड, माय फ्रेंड। इसका 2011 का ट्वीट वायरल हो रहा है। ये ओबामा को कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखना, ओबामा ईरान पर अटैक करेगा क्योंकि उसको पावर में वापस आना है, जबकि ये खुद ही ये कर रहा है। The United States military began major combat operations in Iran. आखिर दोस्त किसका है मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी, आप ही ने कहा था माय फ्रेंड। वैसे इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, ये देखो क्या क्या हो रहा है। अरे मैं लिख के दे सकता हूं कि इतनी जोर जोर से नारे बीजेपी के ऑफिस में भी नहीं लगते होंगे, लेकिन ये न्यूज 18 का ऑफिस है। इजराइल की हवा यहाँ भी पहुँच गई है और ये सारे पत्रकार हैं। सच बताओ ना, यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब अटपटी सी बातें हो रही है। नहीं सच्ची, कंगना लो आईक्यू के बारे में बात कर। जितना लो उनका आईक्यू है और जितना लो, और वो भी गुल्लू से। थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे तूने बड़ी रख ली, प्लेट में सजा सजा के क्वेश्चन दे रहा है कि लो मैं सवाल देता हूँ, दो विपक्ष को गाली। आप कह रही है मैं नाराज नहीं हूँ राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। और गुल्लू और कंगना लो आईक्यू पे बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं रेखा गुप्ता जी को भी बुला लो, तीनों कंपटीशन करो, तीनों तीसरे नंबर पे आएंगे। अटपटी अजीब सी बातें करने के साथ साथ इतनी गलत बातें बोली जा रही है कि गुल्लू यहां पढ़ के बोल रहा है। देखो सब देश की राइजिंग पॉलिटिशियन है, वेल एस्टैब्लिश्ड
एक्ट्रेस हैं। अरे राइजिंग भारत रखा है समिट का नाम, भारत को सबसे ज्यादा ये गोदी मीडिया ही डुबा रहा है। छी। अबे राइजिंग भारत रखा है ना नाम, तो भारत की समस्याओं को कैसे खत्म करे इस पर बात करो। ये विपक्ष को खत्म करने की बातें करते हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो है ही। और अंजना जी इधर देखिए। हाँ, लगभग 1 साल के अंतराल में वो 10 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं। अरे अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, गरीबी, महंगाई, ये तो मोदी जी के फॉलोवर से भी ज्यादा बढ़ रही है। उस पर तो कभी शो नहीं किया। जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई है। इधर देखिए। हाँ। अरे हाँ, क्या कर रही है? आपा ही कर ले, एक सुविचार हो जाए। बहुत दिन हो गए यार। अगर आज जो आप काम करते हैं आप उससे खुश नहीं है तो सफलता मिलना मुश्किल है। अरे आप जो काम करते हैं आप उससे बहुत खुश है, और हमें मालूम है आपको कितनी सफलता मिली है। पूरा गोदी मीडिया केजरीवाल से सवाल कर रहा था कि तुम बाहर कैसे आ गए, जबकि सवाल पूछना चाहिए कि अंदर कैसे गए। सिटिंग सीएम को 2 महीना जेल में रखा और बाद में पता चला कि कोई सबूत ही नहीं है। अगर सीबीआई को सबूत चाहिए ना तो गोदी मीडिया से संपर्क करे, रोज नए बनाते हैं ये दलाल। और अगर भारत को सच में राइज करवाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश में सबको सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। रोड की हालत इतनी खराब हो रही है, लेकिन रोड्स पर यह लिख दिया जाता है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, पर ऐसे विजुअल्स आते हैं और ऐसी बातें बोली जा रही है। मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। एंड प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। ये ऐसी बातें कैसे बोल लेते हैं? प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। आज पूरा दिन विजुअल्स चल रहे थे कि यहां बॉम्ब गिर गया, वहां बॉम्ब गिर गया, इजराइल में इतने इंडियंस फंसे हैं, ईरान में इतने इंडियन फंसे हैं, मिडिल ईस्ट में यूएई में इतने फंसे हैं, कतर में इतने हैं, बहरीन में इतने हैं। सबको फिक्र हो रही थी कि हमारे लोग बाहर कैसे आएंगे। उधर पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हो रही है। जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे। देखो, पॉलिटिकल लड़ाई होती रहती है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहो, पर देश सर्वोपरि, देश का हित सर्वप्रथम। कभी कभी विपक्षी बात सुन के लगता है यार क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है यार, सही तो है सब देश में। भाइयों और बहनों, बात समझिए, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर सकता है। और ये वॉर कभी नहीं होनी चाहिए यार, इससे लोगों की जाने जाती है। दुख की बात है, इजराइल ने ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल मारी, बच्चों की जाने गई। आज तक ऐसे बता रहा जैसे वोटिंग नंबर बता रहा हूं। शुरू में कहा गया 6 बच्चे मारे गए, फिर 24। अब जो खबर आ रही है, स्कूल पर हमले में 36 छात्रों की मौत हो गई है। फिर थोड़े दुख के साथ बता दो आज तक वालों, बच्चों की जाने गई है। और अंजना जी इधर देखिए। हाँ। अब तो समझ में आया ना आपको, कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब इनका युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी। फिलहाल आप हमको सीरियसली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे। मार्जिन